नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन क्रांति स्टेटस। साथियों, भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज हरियाणा दौरे पर पहुंचे, जहां वह हरियाणा के साढौरा व यमुनानगर में हुई चुनावी जनसभाओं में पहुंचे और उन जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभाओं को समाप्त करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी यमुनानगर हरियाणा में डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में सतगुरु रविदास जी महाराज को नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा में कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके चलते वहां पर चुनावी पारा गर्म है और चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी वहां पूरे जोरों शोरों से चुनाव लड़ रही है। और आइए आपको सुनाते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इन जनसभाओं में जनता के लिए क्या संदेश दिए। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। धन्यवाद। उस बार भी हम लोग यहाँ आए और जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ सहारनपुर के बेहट विधानसभा में, वो भी इससे मिला हुआ। हमारे संत गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, सत्तादास जी। तो ऐसा लगा जैसे मैं घर आ गया। मैं इसके लिए अपनी जिले कमेटी और अशोक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत कम समय ऐसा होता है कि घर की तरफ जाना होता है। और घर की तरफ जाए भी कैसे? जब समाज को परिवार मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि समाज में जो परेशानियां अभी हैं, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, पढ़े लिखे युवाओं के साथ, रोजगार के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, अच्छे अस्पतालों के लिए हो और क्षेत्र के विकास के लिए, तो ऐसा लगता है कि इन क्षेत्रों को नयनदार किया गया। जैसे मैं अपने जिले के लिए, सहारनपुर के लिए कहता था बार बार कि सहारनपुर को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को भी, यमुनानगर के क्षेत्र को पूरे, उसको जगाधरी के इस पूरे क्षेत्र को अनाथ छोड़ दिया गया, ये सोच के कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना नहीं। आप बताओ, आज सब लोग इस क्षेत्र के हो, बताओ क्या यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए? ये हमारी पढ़ी लिखी बहनें बैठे, बताओ रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या यहाँ एक भी उद्योग धंधा इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने लगाया? यहाँ के गांव के क्षेत्र के रहने वालों को अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी भी बहुत व्यवस्था यहाँ नहीं दिखाई देती। मैंने तो देश में कोरोना काल जैसे समय देखे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कितने ऐसे जुल्म हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहूं। जबकि वो जख्म है, याद दिलाऊंगा तो गहरे होंगे, मेरे दिल में इच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि कौन आदमी आपसे कितना प्यार करता, कौन आदमी आपके कितने करीब। चाहे मौलाना साहब का मामला हो, जब उन पर झूठे मुकदमे, मौलाना चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे मौलाना कलीम साहब का हो जब उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया, चाहे नासिर जुनैद का मामला हो, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, चाहे आप ही के यहाँ से 2 बच्चे जो राजस्थान से लाके पीट पीट के हिसार में मारे थे, ऐसी गुंडों की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी, अगर आपके याद हो, नासिर और जुनैद पीट पीट के मारा और फिर पुलिस को दिया तो पुलिस ने मना कर दिया कि मैं तो मरने के उसमें, फिर उनको हिसार के जंगल में ले जाके शायद उनको गाड़ी से सही चला दिया था, जिसमें 3 स्टेट में हमने आंदोलन करके मुख्यमंत्री को मजबूर किया कि जाओ जाकर गरीबों को सुनो। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन में 100 सवाल हो सकते हैं, मगर मैं आपको गवाही देकर कह सकता हूं कि सोहेल को अगर आपने ताकत दे दी तो कोई गुंडा आपकी तरफ आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। सोहेल मेरी तरह ही खूब मजबूती से आपका मजबूत हिमायती है, किसानों का, मजदूरों का, कमेरों का, गरीबों का, मजलूमों का। और मैं इस बात को महसूस करता हूं कि बहुत विकल्प थे यहाँ सढौरा में। ऐसा नहीं है कि हम पे विकल्प नहीं थे, हम पे बहुत विकल्प थे, लेकिन हमें ठेकेदार नहीं बनाने, हमें लीडर तैयार करने जो लंबे समय तक आपकी सेवा करें। और आप जानते हैं सोहेल ने, भीम आर्मी ने, कमल भाई ने, प्रदीप भाई ने जो काम किया है, तो दलित समाज के घर घर तक उन्होंने ये एहसास कराया, ये प्यार पैदा किया है कि वो सोहेल के साथ खड़े हैं।
मैं आपसे अपने इस परिवार बहुजन समाज से जुड़ी ऐसी ही खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।